वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करेंगे। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों टॉपिक हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। इसी वीडियो में आपको नोट्स भी मिलेंगे एनसीईआरटी से और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन में हमें पता है रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। अगर वो रिएक्टेंट ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन, और हाइड्रोजन को जहाँ लॉस कर रहा है, उस रिएक्शन में हो रही होगी ऑक्सीडेशन। यानी कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन जहाँ हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली हुई है एनसीईआरटी से ही, कि अगर हम एक कॉपर के पाउडर को हीट करते हैं तो हमें एक ब्लैक सब्सटेंस मिलता है जिसे हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ये क्यों मिलता है? ये ऑक्सीडेशन के कारण ही मिलता है। इसके लिए आपको एक रिएक्शन देखनी पड़ेगी। वो रिएक्शन है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। अगर इसे हम हीट कर दें तो हमें मिलता है ब्लैक सब्सटेंस, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बैलेंस कर देते हैं इसे। सो क्या हुआ कि जब हमने कॉपर को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। किसमें? कॉपर ऑक्साइड में। ये होता है ब्लैक इन कलर, ये होता है ब्राउन। सो जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो क्या एक ब्लैक सब्सटेंस बन गया, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड। इसे बोलते हैं हम ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, सो ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पर और रिएक्शन होती, यानी कि हाइड्रोजन की अगर यहाँ से रिमूव होती, तभी भी ये ऑक्सीडेशन ही कहलाती। सो ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है कॉपर में, और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है जो ब्लैक इन कलर है। सो नेक्स्ट इज रिडक्शन। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, यहाँ पर है लूज ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में गेन ऑक्सीजन, यहाँ पर है लूज ऑक्सीडेशन। अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, जहाँ हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, उस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही होगी। जो सब्सटेंस है उसे हम बोलेंगे कि वो रिड्यूस्ड हो गया, यानी कि इट इज़ ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। सो इसमें भी मैंने एग्जांपल ली हुई है। अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करवाएं कॉपर ऑक्साइड से, तो जो ब्लैक कोटिंग है ना कॉपर पर, वो रिमूव हो जाएगी, फिर वो ब्राउन कलर का कॉपर ही बन जाएगा। इसमें आप ये रिएक्शन लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड। सो क्या हुआ? फिर हमें कॉपर ही मिल गया। यहाँ से क्या हुआ? ऑक्सीजन की रिमूवल हुई, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई और H2 के पास चली गई। कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई, सो इसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। यानी कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। किस में? कॉपर में। कॉपर कौन सा कलर था? कॉपर का ब्राउन। सो यही एग्जाम्पल में लिखा है कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड से, तो जो ब्लैक कोटिंग है वो रिमूव हो जाती है, फिर हमें कॉपर ब्राउन ही मिल जाता है। सो बिकॉज कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, सो इट्स टर्न्स ब्राउन। सो नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं अब, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसी रिएक्शन होती है, अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और दूसरा क्या हो रहा हो? अदर गेट रिड्यूस्ड। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल वही जो हमने रिडक्शन रिएक्शन में एग्जाम्पल ली थी, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कॉपर प्लस H2O।
अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो इसकी हो रही है रिडक्शन, बता दिया मैंने आपको पहले ही, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, लेकिन H2 के साथ तो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है ना। सो हाइड्रोजन गैस की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। सो एक ही रिएक्शन में एक रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही है। एक रिएक्टेंट की रिडक्शन, दूसरे की ऑक्सीडेशन, ऐसे रिएक्शन को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, आपको मिलेगा जिंक प्लस कॉपर मोनोऑक्साइड। यहाँ पर आपको जिंक ऑक्साइड की क्या दिखेगी, रिडक्शन टू जिंक, और कॉपर की दिखेगी आपको ऑक्सीडेशन। सो दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें।